नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एएसपी हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अभी पिछले 4 दिनों में इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज किए थे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। आप सभी ने वो क्लासेस देख ली होगी। आज की जो क्लास रहने वाली है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। पुस्तकों के सुमेलित करने वाले हम प्रश्न अधिकतर देखने को मिलते हैं नेट के एग्ज़ाम में। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं। नेट के जो एग्ज़ाम है उनमें सबसे ज़्यादा ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे सुमेलित करने वाले पुस्तकों के, और पुस्तकों के जो रचनाकार है, जो लेखक है, उनके नाम मिलते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है, उन रचनाकारों के, ग्रंथकारों के, इतिहासकारों के, विद्वानों के नाम के बारे में देखेंगे। किस किस विद्वान ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। आप अंत तक क्लास अवश्य देखना। सबसे पहले नंबर पर है आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर, जिनका जन्म 1837 में होता है, जिनकी मृत्यु 1925 के अंदर होती है। इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हमारे सामने है, जिनमें सबसे पहली नंबर पर है द क्रिटिकल कोऑपरेटिव एंड हिस्टोरिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी। दूसरी इनकी पुस्तक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, जो 1884 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई थी। तीसरी इनकी पुस्तक है ए पीपल इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1900 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो ये तीनों पुस्तकें आरजी भंडारकर की है। द क्रिटिकल कोऑपरेटिव एंड हिस्टोरिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन 1884, और द पीपल इन टू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1900 ईस्वी में। तो ये तीनों पुस्तकें आरजी भंडारकर की, आप ध्यान रखना। इसके बाद दूसरे विद्वान आते हैं जी.एस. सरदेसाई, जिनकी 3 पुस्तकें पूना रेजिडेंसी, दूसरे मराठा रियासत, और तीसरे न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा। तो इनकी मराठाओं के संबंध में, यानी कि दक्षिण भारतीय पर इन्होंने किताबें लिखी थी। दक्षिण भारतीय इतिहास पर इनका मुख्य फोकस रहा था। तो पुना रेजिडेंसी पर, दूसरी मराठा इतिहास, और तीसरी जो है न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा। तो ये तीनों पुस्तकें जी.एस. सरदेसाई की है, इस बात का आप ध्यान रखना। अगले विद्वान है राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी की 7 पुस्तकें हमारे सामने हैं, जिनमें पहली है मैन एंड थॉट इन एंशिएंट इंडिया, मैन एंड थॉट इन एंशिएंट इंडिया। दूसरी है द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। तीसरे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। चौथी है एक्टिविटी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। 5वें नंबर पर इनकी पुस्तक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया। छठी इनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मैरीटाइम, और 7वीं इनकी पुस्तक है हिंदू सिविलाइजेशन। तो ये 7 पुस्तकें, हिंदू सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मैरीटाइम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एंशिएंट इंडिया, एक्टिविटी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के बारे में बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। मैन एंड थॉट एंड एंशिएंट इंडिया, ये सभी पुस्तकें जो राधा कुमुद मुखर्जी की पुस्तकें हैं। अगले विद्वान की तरफ चलते हैं। अगले हैं सफ़ात अहमद खान। सफ़ात अहमद खान की जो 5 पुस्तकें हमारे सामने हैं, जिनमें है सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द 17th सेंचुरी, ईस्ट इंडिया ट्रेड इन द 17th सेंचुरी, इंडियन फेडरेशन ऑफ फेडरल फाइनेंस, एंग्लो पोर्तुगीज नेगोशिएशंस रिलेटिंग टू बॉम्बे 1660 से 1667, जॉन मॉर्सल इन इंडिया। तो ये 5 पुस्तकें जो सफ़ात अहमद खान की है। अगले हैं W.H. मॉरलैंड। मॉरलैंड की पुस्तकों के बारे में बहुत बार एग्जामों में प्रश्न है। मॉरलैंड से संबंधित कई बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हर एक एग्जाम में, नेट के तो हर एक एग्जाम में इनका प्रश्न मिल ही जाएगा। इनकी 6 पुस्तकें हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, एग्रीकल्चर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो ये 6 पुस्तकें जो मॉरलैंड के द्वारा लिखी गई है। अगले हैं कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड की 4 पुस्तकें हैं फिलोसॉफी ऑफ आर्ट,
कला का दर्शन, फिलोसॉफी आर्ट जो कला के दर्शन पर ये लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री है, रिलीजन एंड फिलोसॉफी जो दर्शन और धर्म पर लिखी गई है। आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो विचारों का इतिहास, आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो विचारों का इतिहास, ये 4 पुस्तकें कॉलिंग के द्वारा लिखी गई है। आरसी दत्त, आरसी दत्त जिनका जीवन काल 1848 से लेकर 1909 ईस्वी तक, 1909 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें जिनके बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न आते हैं, जिनमें इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लिटरेचर ऑफ बंगाल 1877 और हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो ये 3 पुस्तकें आरसी दत्त की है, इनका भी आप ध्यान रखना। इसके बाद में अबुल फजल जो मध्यकालीन अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, इनकी पुस्तकें आईने अकबरी, अकबरनामा, ये 2 पुस्तकें तो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, सभी को आपको पता होगा। इसके अलावा रुकात अबुल फजल, मकतूबात अल्लामी, ईसा अबुल फजल, यास दानिश, पंचतंत्र जो संस्कृत का ग्रंथ था पंचतंत्र, उसी का फारसी में अनुवाद जिसे यार दानिश नाम से अबुल फजल ने किया था। तारिक अल्फी इसके सिर्फ प्रस्तावना लिखी थी, पूरी पुस्तकें नहीं लिख पाए थे। और केस कोल, भिखारियों का कटोरा, केस कोल, ये सारी जो पुस्तकें अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अगले जूडिथ ब्राउन, ब्राउन के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? नेहरू मॉडर्न इंडिया, गांधीज द राइज पावर इंडियन पॉलिटिक्स, गांधीज व सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी प्रिजनर ऑफ होप, मॉडर्न इंडिया द ओरिजिन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इस पुस्तक के बारे में नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अभी 2025 का जो जनवरी का एग्जाम हुआ था, इसमें भी इस पुस्तक के बारे में एक प्रश्न आया था सम्मिलित करने वाला। अगले विद्वान है हार्डर, हार्डर की पुस्तक है आइडिया फॉर द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड 1784 से 1791, और दूसरी इनकी पुस्तक है अनदर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। तो इनकी दोनों पुस्तकें फिलोसॉफी पर है, तो इन दोनों पुस्तकों का भी आप ध्यान रखना। अगले विद्वान है विपिन चंद्र, 1928 से 2014, द राइज एंड ग्रोथ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, नेशनलिज्म इन कॉलोनिज्म इन इंडिया 1979 के अंदर, और इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 1988 के अंदर। इनकी 4 ही प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा भी इनकी और बहुत सारी पुस्तकें हैं, हम यहाँ सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें ही लेके आए हैं। हालांकि इन सभी विद्वानों की और अनेकों पुस्तकें आपको मिल जाएगी, कुछ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें ही हम यहाँ ले करके आए हैं। इसके अलावा आपको अगर किसी भी विद्वान की अगर कोई पुस्तक का नाम और पता हो तो आप उस पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य करना। अगले विद्वान है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे जिनकी 2 पुस्तकें कोर्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलोसॉफी, और दूसरी इनकी पुस्तक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिविस्ट पॉलिटिक्स। तो एक फिलोसॉफी पर, एक पॉलिटिक्स पर इनकी 2 पुस्तकें ऑगस्ट कॉम्टे की। अगले विद्वान है विको, विको की 2 पुस्तकें द साइजा नोवा, द न्यू साइंस या फिर नया विज्ञान, और दूसरी इनकी पुस्तक है वेरम फैक्टर का इन्होंने सिद्धांत दिया था। अगले विद्वान है मॉर्क ब्लॉक, मॉर्क ब्लॉक की रचनाएं द रॉयल टच, फ्यूडल सोसाइटी, द आइलैंड ऑफ फ्रांस और हिस्टोरियंस क्राफ्ट। ये जो 4 पुस्तकें जो मॉर्क ब्लॉक के द्वारा लिखी गई थी। अगले विद्वान है रंजीत गुहा, रंजीत गुहा एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इन सर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, डोमिनेंसी विदाउट हेजेमनी, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल और प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी। यह 4 पुस्तकें रंजीत गुहा के बारे में। ये सभी विद्वान किस किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? साम्राज्यवादी, सबाल्टन, औपनिवेशिक काल के जो भी विद्वान, इन सभी के बारे में हमने जो पीछे की 4 कक्षाएं हुई थी जो PYQs के थे, उन सब में हमने इनके बारे में चर्चा कर लिया। कौन कौन से विद्वान किस किस विचारधारा से, किस किस दृष्टिकोण से, कौन से स्कूल से जुड़े हुए थे, मार्क्सवादी से, राष्ट्रवादी से, औपनिवेशिक से, सबाल्टन विचारधारा से, जिस भी विचारधारा से, इनके बारे में हमने पहले की 4 क्लासों में चर्चा कर लिया है। तो अब हम सिर्फ इनकी पुस्तकों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अगले विद्वान है हेगल, हेगल की 4 पुस्तकें हमारे सामने हैं, जिनमें द फिनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट, लेक्चर्स ऑन द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री 1817-18, द साइंस ऑफ लॉजिक, और फिलोसॉफी ऑफ द राइज ऑफ लॉ। तो ये 4 पुस्तकें हेगल की है। अगले विद्वान है रांके, रांके की 11 पुस्तकें हमारे सामने। रांके ने बहुत सारा
जो इतिहास के बारे में लिखा था। इनमें से महत्वपूर्ण 11 पुस्तकें जो रांके के द्वारा लिखी गई, रांके की जो रचना है वो हम यहाँ लेकर के आए हैं, जिनमें सबसे पहला है द हिस्ट्री ऑफ पॉप्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, जो रांके की पत्नी क्लारा ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड टाइटैनिक पीपल, ओरिजिन ऑफ द वॉर ऑफ रिवोल्यूशन, ऑटोमन एंड द स्पेनिश मोनार्की ऑफ द 16th and 17th century, German history and time of Reformation, the history of revolution in Serbia, universal history, history of Paris, history of France, Venice and the Venice at the end of 16th century। तो ये 11 पुस्तकें जो रांके के, द हिस्ट्री ऑफ पॉप्स हो गई, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड हो गया, हिस्ट्री ऑफ पेरिस हो गया, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस हो गया, तो सभी राष्ट्रों के बारे में इन्होंने जो इतिहास लिखा था। अगले विद्वान है जियाउद्दीन बर्नी, जो सल्तनत कालीन के हैं, सल्तनत कालीन इतिहासकार है। तारीख बारामाकी, तारीख फिरोजशाही, हसरतनामा, फतवा ए जहांगीरी, सिलावत ए कबीर, इनायतनामा और मुआसिर सादात, ये 7 जो ग्रंथ है, 7 रचनाएं जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचनाएं की गई है। अगले अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम जो पुरातत्ववेत्ता थे, 1814 से 1893 में इनका जीवन काल रहा था। इनकी 7 पुस्तकें हैं। स्तूप ऑफ भरूत, भरूत स्तूप के बारे में, कॉपर्स इंक्रिप्शन इंडिकेरम, बुक ऑफ इंडियन एराज, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, भिल्सा ऑफ कॉयंस ऑफ इंडिया, एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये सारे पुरातात्विक से संबंधित ही इनकी सारी पुस्तकें, पुरातत्ववेत्ता ही थे, तो इन्होंने पुरातत्व से संबंधित ही सारी पुस्तकें जो लिखी थी। अगले विद्वान है इरफान हबीब। इरफान हबीब की 5 पुस्तकें हमारे सामने हैं। इरफान हबीब, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, कास्ट एंड मनी इन इंडियन सोसाइटी, एंड एटलस ऑफ द मुगल इंडिया। तो इन्होंने इरफान हबीब ने मुख्यतः जो मुगल काल के बारे में ही इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। अगले हैं इब्न खालदून। इब्न खालदून अल तारिक, जो इनकी आत्मकथा थी, इसके अलावा मुकदमा और किताब उल इबार, यूनिवर्सल हिस्ट्री, जो 3 पुस्तकों का ये संकलन था, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। 3 पुस्तकों में भी सभी पुस्तकों में क्या क्या विवरण है, इन सब के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। अगले विद्वान है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार की भी 8 पुस्तकें हमारे सामने हैं। इनमें से हिस्टोग्राफी इन मॉडर्न इंडिया, कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, बंगाल व जावा का इतिहास, एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अलावा एंशिएंट इंडियन कॉलोनीज इन द फॉरेस्ट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल और द सेपोई म्यूटिनी ऑफ रिवोल्ट 1817। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, भी इस 2025 में जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था इसमें भी पूछा गया था। नेट के एग्जाम में तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है कि द सेपोई म्यूटिनी ऑफ रिवोल्ट 1857 जो पुस्तक किसकी है, तो ये आरसी मजूमदार की जो ये पुस्तक है। अगले इतिहासकार है के एम पणिकर। के एम पणिकर की कौन कौन सी किताबें हैं? के एम पणिकर की 8 पुस्तकें हम यहाँ लेकर के आए हैं, जिनमें ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ किंगशिप एज इंडिया, द वास्को डिगामा एपोच ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, मालाबार एंड द पोर्तुगीज, इंडिया एंड द इंडियन ओशन, इंडिया एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनोज और द जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो 8 पुस्तकें हैं ये के एम पणिकर के द्वारा लिखी गई है। इसके पश्चात अगले विद्वान कार्ल मार्क्स, मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स की भी 7 पुस्तकें हैं, जिनमें पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, गोथा प्रोग्राम, हॉली फैमिली, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हॉली फैमिली, गोथा प्रोग्राम, दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। तो ये जो 7 ही जो रचनाएं ये कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं। इसके पश्चात अगले जो विद्वान है वो है आर एस शर्मा, जिनका जीवन काल 1919 से 2011 तक का रहा था। इनकी 5 प्रमुख पुस्तकें हम
हमारे सामने है, जिनमें पहली है लाइव ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, दूसरी है सुद्राज एंड एंसेंट इंडिया 1958 के अंदर जो प्रकाशित हुई थी, इंडियन फ्यूडलिज्म 1966 के अंदर प्रकाशित हुई, अर्बन डीके इन इंडिया 1987 के अंदर, और मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंसेंट इंडिया जो 1983 के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो ये 5 पुस्तकें आर एस शर्मा की थी। इसके पश्चात अगले विद्वान है स्पेंगलर की 3 पुस्तकें, देयर एंता साइंदू 1933 के अंदर, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का पतन, और मनुष्य एवं वैज्ञानिक पद्धति पर इन्होंने लिखा था। तो ये 3 प्रमुख रचनाएं जो स्पेंगलर के है और आर एस शर्मा की जो 5 रचनाएं हमने देख ली। इसके पश्चात अगले महत्वपूर्ण एक और विद्वान आते हैं टोयनबी और स्पेंगलर का नाम कई बार साथ में आता है उपयोगितावाद सिद्धांत को लेकर। टोयनबी की भी 10 पुस्तकें 10 रचनाएं हमारे सामने हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है वॉर एंड सिविलाइजेशन का प्रश्न नेट के एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री का पुस्तक के बारे में भी पूछा गया है। ईस्ट एंड वेस्ट ए जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, सिविलाइजेशन ऑन ट्रेल, सभ्यता की परीक्षा, ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट, द वेस्टर्न क्वेश्चंस टू ग्रीस एंड टर्की, ए जर्नी टू चाइना, डेमोक्रेसी इन एन एटॉमिक एज, परमाणु युग में गणतंत्र, सर्वे ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, और हिस्टोरिकल अप्रोच टू रिलीजन, धर्म के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ये सारी 10 जो टोयनबी की है। आप इसकी जो क्लास की जो PDF है, ये जो PPT आप टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ताकि आप 2-4 बार इसे दोबारा और पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये वीडियो भी आप 2 बार 3 बार सुन लेना, जिनसे भी क्या है कि आपको एक लगभग है जो आपके दिमाग में रहेगा। एग्ज़ाम के दिनों में जो पढ़ा हुआ होगा तो ये जो किताबें हैं सारी आपके याद रहेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इसकी PPT वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। अगले विद्वान हैं डी डी कोसाम्बी की 4 पुस्तकें हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मिथ एंड रियलिटी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, और स्टेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये 4 पुस्तकें डी कोसामी के हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मिथ एंड रियलिटी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, और स्टेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके पश्चात अगले विद्वान है डिलथे की भी 4 पुस्तकें हमारे सामने हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल वर्ड इन द ह्यूमन स्टडीज। अगला है इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ माइंड। अगली पुस्तक है ह्यूमनिटीज एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, और चौथे नंबर पर डिलथे की पुस्तक है द एसेंस ऑफ फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी से संबंधित, साइंस हिस्ट्री से संबंधित इनकी जो रचनाएं हैं। अगले विद्वान है कार्लाइल, इनकी 5 पुस्तकें हैं ऑन हिस्ट्री, ऑलिवर क्रोमवेल्स लेटर्स एंड स्पीसीज, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, बायोग्राफी, हीरोज एंड हीरो वर्शिप। टेसिटस की 3 पुस्तकें, जिनमें डायलॉग्स ऑन द ओरेटस, एनल्स व हिस्ट्रीज, और एग्रीकोला। ये 3 पुस्तकें जो टेसिटस की है। अगले जो इतिहासकार है रोमिला थापर, जिनका 30 नवंबर 1931 में जन्म हुआ था। रोमिला थापर की 5 यहाँ पर प्रमुख पुस्तकें हम लेकर आए हैं। जो पहली 1978 की है एंसेंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, दूसरी 1963 में इनकी प्रकाशित हुई थी अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। 1965 में इनकी पुस्तक आई थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया, और 1984 के अंदर इनकी पुस्तक आई थी फ्रॉम लीनेज टू स्टेट, कुलिक गंगा घाटी। तो ये 5 पुस्तकें रोमिला थापर की है। इसके अलावा अगले विद्वान है सीजर की भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कमेंट्री ऑन द गेलिक। इसके पश्चात अगले जो विद्वान है वो है विलियम विल्सन हार्टर। इनकी भी 5 पुस्तकें, इंपीरियल गजेटियर, एनल्स ऑफ रूलर बंगाल, रूलर्स ऑफ इंडिया, इंडियन मुसलमान, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक है यह मिल ने भी लिखी थी, जेम्स मिल ने भी है जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी, और विल्सन हंटर ने भी है जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से पुस्तक लिखी थी। तो ये दो ये एक ही नाम की पुस्तक है, दो विद्वानों के द्वारा लिखी गई है, इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। अगले विद्वान है फुकुयामा। फुकुयामा की पुस्तकें हैं स्टेट बिल्डिंग, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ट्रस्ट द स्पेशल वर्क्यू एंड क्रिएशन ऑफ prosperity, over post human nature, biotechnology, failing behind identity, the demand of dignity and the political of rajament। ये 7 पुस्तकें फुकुयामा की है। अगले हैं अलबरूनी। अलबरूनी मध्यकालीन इतिहासकार। अलबरूनी की किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ये सभी ने सुन रखा होगा, सभी को पता होगा किताब उल हिंद जो अलबरूनी की है। इसके अलावा अलबरूनी की 4 और महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनमें अल नजुम, किताब उल तफीब, कानून अल मसूदी, अल हैत, अल कानून अल मसूद। तो ये 5 पुस्तकें अलबरूनी की है। फ्रांसीसी बेगन की नोम आर्गन हो गया, ऐसे हो गया, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। ये तीनों जो फ्रांसीसी बेकन के द्वारा लिखी गई है। इसके पश्चात H.C. राय चौधरी की पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गया, एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द एक्सेशन ऑफ परीक्षित टू द एक्सटेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो H.C. राय चौधरी के जो मुख्यतः प्राचीन भारत पर जो इनकी पुस्तकें लिखी गई है, एंशिएंट इंडिया से संबंधित इनकी अधिकतर जो रही है। इसके पश्चात है K.A. नीलकंठ शास्त्री। K.L. नीलकंठ शास्त्री की भी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण है, लाइफ एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, और एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगले हैं K.M. अशरफ। K.M. अशरफ की 5 पुस्तकें, हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन एंड आवर फ्रीडम स्ट्रगल, लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू मुस्लिम क्वेश्चंस इन इंडिया, एन ओवरव्यू ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल इन इंडिया, इंडियन हिस्टोग्राफी एंड अदर रिलेटेड पेपर्स। तो ये K.M. अशरफ की ये जो 5 रचनाएं हैं। इसके पश्चात इब्न बतूता का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रहला, और दूसरा जो है इनका रहला जो इनका यात्रा वृत्तांत है, और दूसरा द ट्रेवल ऑफ इब्न बतूता, ये भी इनका यात्रा वृत्तांत है। इब्न बतूता एक यात्री ही थे, तो इन्होंने जो लिखे वो इनका यात्रा वृत्तांत ही था। अगले विद्वान है J.N. सरकार। J.N. सरकार की 7 पुस्तकें हमारे सामने हैं, जिनमें इंडिया थ्रू द एजेज, शिवाजी एंड हिज टाइम्स 1923 के अंदर ये इन्होंने लिखी थी। औरंगजेब का भारत जो 5 भागों में इनकी लिखी गई पुस्तक है। फॉल ऑफ मुगल साम्राज्य का पतन, चैतन्य की यात्राएं, औरंगजेब के आख्यान, और मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ भारत का सैनिक इतिहास भी J.N. सरकार के द्वारा जो लिखा गया था। अगले विद्वान है कन्फ्यूशियस, जो चीनी इतिहासकार थे। इनकी भी 5 पुस्तकें, क्लासी ऑफ पोएट्री सी चिंग, बुक ऑफ राइट्स, बुक ऑफ चेंज आई चिंग, स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, चन च्यू जो चीन भाषा के अंदर इस पुस्तक के नाम है, चन च्यू, आई चिंग, सी चिंग। तो कई बार एग्जाम में सीधा यही नाम दे दिया करते हैं, इंग्लिश वाला नाम नहीं देते हैं, तो आप इन नाम का भी ध्यान रखना, सी चिंग, आई चिंग, चन च्यू, सू चिंग या सांग सू। बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ये जो कन्फ्यूशियस की है। इसके अलावा जोया चटर्जी, इन्होंने बंगाल विभाजन पर लिखा था। अगले टोलेमी की 5 रचनाएं हैं, अल्मागेस्ट, ज्योग्राफी, सेंटेक्स, गृह सिद्धांत, प्लेनेट हाइपोथेसिस, और एनेलिया। डेविड हार्वे की कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी डेविड हार्वे की पुस्तक है। विंसेंट स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी इसका पूछा गया, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया, नेट के एग्जाम में तो कई बार इसके बारे में पूछा। पुराने अगर पेपर देखोगे तो आपको अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो विंसेंट स्मिथ के सुमेलित करने वाले प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा इनकी 3 पुस्तकें और ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडियन सिलोन, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
जैक डेरिडा, जिनका जीवन काल 1930 से लेकर 2004 तक का था। इनकी 2 पुस्तकें ऑफ ग्रामेटोलॉजी और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके पश्चात मिशेल फूको जो 1926 से लेकर 1984 तक इनका जीवन काल रहा था। इनकी 6 पुस्तकें हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट और डिसिप्लिन एंड पनिश, ये 6 पुस्तकें जो मिशेल फूको के द्वारा लिखी गई थी। ये सारी इस पूरे वीडियो में लगभग आपको 500 के आसपास जो पुस्तकें देखने को मिलेगी। तो सारी एक बार में तो आपको याद होगी नहीं, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना एग्ज़ाम से पहले। लगभग ये 1 घंटे का वीडियो होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर सारी जो बता दी जाएगी। तो 1 घंटे का वीडियो आप इसे आसानी से देख सकते हो। तो 2-4 बार अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपका जो एक बार सारा आपके माइंड में सेट हो जाएगा सारी पुस्तकें। बाकी आप पीपीटी से भी बाद में एक बार दोबारा रिवीजन कर सकते हो, जो आपको टेलीग्राम पर कभी भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर ये शेयर कर दी जाएगी। अगले विद्वान है क्रोचे की भी 7 पुस्तकें, हिस्ट्री ऑफ द स्टोरी ऑफ लिबर्टी, एस्थेटिक्स जो सौंदर्य शास्त्र पर लिखी गई, आइडिया जेनेसिस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, लॉजिक इन हिस्ट्री, इतिहास में तर्क, हिस्ट्री इट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिट, आत्मा का दर्शन और ला क्रिटिसिका, सांस्कृतिक पत्रिका, ये सभी क्रोचे के द्वारा लिखे गए हैं। दशरथ शर्मा की है लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, अर्ली चौहान डायनेस्टी, प्रथम प्रकाशित पुस्तक है दशरथ शर्मा की अर्ली चौहान डायनेस्टी, पृथ्वीराज चौहान और उनका युग, राजस्थान थ्रू द एजेज। जेम्स मिल की 3 पुस्तकें, द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, द एस्थेटिक सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग। अगले विद्वान है जी सी पांडे की 4 पुस्तकें, लाइफ एंड थॉट ऑफ शंकराचार्य, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, स्टडीज इन द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअल विजन एंड सिंबॉलिक फॉर्मर्स इन एंसेंट इंडिया। इसके अलावा सुमा चेन जो चीनी इतिहासकार थे, इनकी सी ची पुस्तक है, सी ही ची या फिर कई बार सी ची भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, सी ची या सी ही ची। जो ये पुस्तक सुमा चियान के जो चीनी इतिहासकार थे, जिसमें विश्व इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। अगले इतिहासकार है पानकू, हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मर इन डायनेस्टी और हाउ चुआन, ये भी चीनी इतिहासकार ही थे। अगले हैं संत ऑगस्टाइन की 4 पुस्तकें, कन्फेशंस, द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ अर्थ, सिटी ऑफ गॉड जो 22 भागों में, सिटी ऑफ अर्थ और पेलोजियन, ये जो संत ऑगस्टाइन की है जो 4 पुस्तकें हैं। इसके पश्चात अगले हैं चिही ची, ये भी चीनी इतिहासकार, आपको चीनी इतिहासकार नाम से ही पता चल जाएगा, सी ची हु, इस प्रकार के आपको नाम मिलेंगे। लेकिन इनकी पुस्तकें नाम एक जैसे से लगते हैं, तो इनका ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी है। सी तुंग अभी हमने पढ़ा था, सी ची जो अभी हमने पढ़ी थी, जो सुमा चियान के सी ची और इनकी है जो ची सी की सी तुंग, तो एक जैसे से नाम है, तो इनका आप थोड़ा विशेष ध्यान रखना। इसके पश्चात अगले हैं ट्रेवलियन की 3 पुस्तकें हैं, रिक्रियन ऑफ द हिस्टोरियन, इंग्लिश सोशल हिस्ट्री और एन ऑटोबायोग्राफी एंड अदर एक्सेस, ये 3 है जो ट्रेवलियन के। मैक्स वेबर के एसेज इन सोशियोलॉजी। अगले विद्वान है किटसन क्लार्क, जिनकी एक महत्वपूर्ण एक पुस्तक है द मेकिंग ऑफ विक्टोरियन। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा, खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो के, नुहू सिपेर है, किरान उस सादे ने और मिफ्ता उल फुतू है। अमीर खुसरो का जो भी सम्मिलित करने वाला प्रश्न आता है, उसमें अमीर खुसरो की कोई ना कोई पुस्तक आपसे हमेशा पूछी ही जाती है। तो अमीर खुसरो की पुस्तकें, इनके अलावा भी और जो पुस्तकें आपको कहीं मिले तो उनको बारे में भी देख लेना, लेकिन महत्वपूर्ण इन 5 पुस्तकों का तो आप अवश्य ही ध्यान रखना। बार्कलो की हिस्ट्री इन चेंजिंग वर्ल्ड, जॉर्ज सेंगर के 17 ईयर्स ऑफ सोमेन और रामचंद्र गुहा,
रामचंद्र गुहा और रणजीत गुहा दोनों अलग अलग है, इन दोनों का आप मिक्स मत करना। रामचंद्र गुहा जिनकी इंडिया आफ्टर गांधी, मेकर्स ऑन मॉडर्न इंडिया, सोशल इकोलॉजी, इसके अलावा इनकी और भी आती है इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर गांधी का, गांधी पर भी इन्होंने 3-4 पुस्तकें जो लिखी थी रामचंद्र गुहा की, काफ़ी डिटेल से जो पुस्तकें आती है। तो आप इन पुस्तकों के बारे में ध्यान रखना। हेरोडोट्स, हेरोडोट्स जिन्हें हिस्टोरिकल लिखी, ग्रीक भाषा में 9 भागों में लिखी गई है, इतिहास की पहली पुस्तक है, इतिहास के जनक, ये सभी आपको हेरोडोट्स का पता ही है। थ्यूसिडाइस जो पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास इन्होंने लिखा था, थ्यूसिडाइस जिन्हें वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है, थ्यूसिडाइस जो वैज्ञानिक इतिहास के जनक है, और हेरोडोट्स को जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, और थ्यूसिडाइस को जो वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। इन दोनों बातों का आप ध्यान रखना। बटरफील्ड की 2 पुस्तकें, विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री और मैन ऑन हिज पास्ट, सेकली के हिस्ट्री, इट्स थ्योरी एंड मेथड। अगले हैं विलियम जेम्स, विलियम जेम्स सम प्रॉब्लम ऑफ द फिलोसॉफी। अगले हैं सुरेंद्र नाथ सेन, 1890 से 1962 ईस्वी इनका जीवन काल रहा। सुरेंद्र नाथ सेन की एक पुस्तक जो 1857 कई बार एग्जामों में पूछे गए, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये प्रश्न कई बार आया। मिलिट्री सिस्टम ऑफ मराठा इंडिया थ्रू चाइनीज आई, और द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मराठा। तो सुरेंद्र नाथ सेन की ये जो 4 पुस्तकें हैं। अगले हैं कृष्णा स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, के.एस. अयंगर, जिनकी जनरल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया और सम कंट्रीब्यूशन ऑफ साउथ इंडिया इन इंडियन कल्चर, लुई गाट्साक के अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, जीपी गुज के हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियन ऑफ 19th सेंचुरी, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ 19th सेंचुरी जो जीपी गुज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जेई जॉनकर्स के हिस्टोरिकल एविडेंस, जे.एच. हेक्स्टर की है रीअप्रेगल्स इन द हिस्ट्री, डायोडोर्स की है बिबिलियोस हिस्टोरिका, और लिवी के हिस्ट्री ऑफ रोम, हिस्ट्री ऑफ रोम जो लिवी की पुस्तक है। अगले है फेबियस पिक्टर, फेबियस पिक्टर जिन्होंने हिस्ट्रीज लिखा था, हिस्ट्रीज है जो पॉलिबियस ने भी हिस्ट्रीज नाम से जो पुस्तक लिखी थी, और फेबियस ने भी हिस्ट्रीज नाम से जो पुस्तक लिखी है। पोर्सियस कैटो के द्वारा ओरिजिन्स नाम से ग्रंथ लिखा गया था। अगले हैं डेविड वॉसब्रुक, डेविड वॉसब्रुक के द्वारा जो साउथ इंडिया 1770 से 1840 तक का इसमें इतिहास है। द कॉलोनियल ट्रांजिशन नाम से इनकी पुस्तक है। मॉडर्न एशियन स्टडीज नाम से पुस्तक भी डेविड वॉसब्रुक की है, और एक और इनकी पुस्तक द इंडियन इकोनॉमी एंड द ब्रिटिश एम्पायर जो डेविड वॉसब्रुक की पुस्तक है। अगले हैं बी आर टॉमलिसन, बी आर टॉमलिसन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द राज, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द राज, 1929 से 1942 तक के इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में इन्होंने लिखा था टॉमलिंसन ने, बी आर टॉमलिसन। अगले हैं राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जिन्होंने समाजवाद की राजनीति पर लिखा, 7 क्रांतियों के बारे में लिखा, समाजवादी आंदोलन का इन्होंने इतिहास लिखा, जर्मन सोशलिस्ट पार्टी के बारे में लिखा, शूद्रों और ट्रूटो के बारे में लिखा, आज़ाद हिंदुस्तान के बारे में लिखा, सिविल नफरमानी नाम से, और इतिहास चक्र पर इन्होंने जो ये 7 पुस्तकें, 7 ग्रंथ जो राम मनोहर लोहिया के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगले हैं जॉन डीवी या फिर जॉन डेवी, कन्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, और हाउ वी थिंक। ये 3 जो ग्रंथ हैं, कन्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, और हाउ वी थिंक, ये तीनों जॉन डीवी के हैं। ईएसकार की व्हाट इज हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे प्रश्न हमने अभी जो पिछले 4 दिन जो क्लासें लगाई थी, लगभग 200 से अधिक जो प्रश्न किए थे, उनमें भी 3-4 बार प्रश्न तो इस व्हाट इज हिस्ट्री से घुमा फिरा के आ ही गए। तो व्हाट इज हिस्ट्री ईएसकार के, इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर, और हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया। तो ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें जो ईएसकार के द्वारा लिखी गई है। अगले विद्वान की अगर हम बात करें तो अगले हैं रोजर बेकन, रोजर बेकन ने आपस में मेस नाम से लिखा, ऑटो ने जो द 2 सिटीज नाम से लिखा, सालुट्स है इन्होंने जगथॉर्न वॉर के बारे में लिखा, और जूलियन अफ्रीकन्स है जो
कॉनोग्राफिया लिखा, जो 5 भागों के अंदर प्रकाशित हुई थी। अगले विद्वान है एसेबियस पेम्पिफल्स, जिनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक तो क्रॉनिकल नाम से और दूसरी है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री, जो चर्च के इतिहास पर लिखी गई है। अगले हैं मैक्स नार्दोहन, जिनकी पुस्तक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जे नेडम के साइंस एंड सिविलाइजेशन, डी नॉल्स के हिस्टोरियन एंड करेक्टर, जो डी नॉल्स के द्वारा लिखा गया है। अगले हैं आई बर्लिन, जिनके हिस्टोरिकल एंड एविटेबिलिटी जो आई बर्लिन की है। पोलिबियस की हिस्ट्रीज, अभी हमने बात की थी पोलिबियस, जिन्होंने हिस्ट्रीज भी लिखा था, जो 40 भागों में है, 40 भागों में जो लिखी थी, लेकिन अभी फिलहाल जो 5 भाग ही इनके उपलब्ध है। स्टेबो ने ज्योग्राफिया लिखा, 17 भागों के अंदर लिखा। प्लूटार्क ने पैरेलल लाइव्स नाम से लिखा। पल्स ओरोसियस ने जो द 7 बुक ऑफ हिस्ट्री अगेंस्ट पेगन के बारे में जो इनकी पुस्तक आई थी। अगले हैं यूसिबियस, जिनकी हिस्टोरिका एक्लेसियाटिकल लिखा। इब्न इसाक ने द बायोग्राफी ऑफ प्रोफेट लिखा। अल-तबरी ने तारिक अल रसूल या वल मुलुक जो है इनकी अल-तबरी की पुस्तक है। अल मसूदी अल-तबरी दोनों अलग है। अल मसूरी की 3 पुस्तकें, मॉडो ऑफ गॉड, मरूज उल जहब जो 30 भागों के अंदर लिखी गई, और मादिन उल जोहर, ये तीनों अल मसूदी की है, और अल तबरी के तारिक उल रसूल वल मुलुक। अगले विद्वान के बारे में चलते हैं, तो अगले इतिहासकार है पेगिटर ने इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन लिखा, और द पुराण टेक्स्ट ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ कली एज, ये 2 इनकी पेगिटर की लिखी गई। मिनहाजुद्दीन सिराज के तबकात नासिरी, जो आप सभी को पता है, और उतबी की है किताब उल यामिनी, इसके बारे में भी आपको पता होगा। फ्रांसीसी ग्लेडविन के हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्परर अकबर, ये 2 फ्रांसीसी ग्लेडविन की है। आयशा जलाल की है द सोल स्पोक्समैन, जिन्ना द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग के माध्यम से जो पाकिस्तान की डिमांड की गई थी, उसके ऊपर ये लिखी गई है द सोल स्पोक्समैन जिन्ना द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, जो आयशा जलाल के द्वारा लिखी गई है। लियोटार्ड के द्वारा पोस्ट मॉडर्न कंडीशन लिखा है, और हेडन वाइट ने मेटा हिस्ट्री लिखा। मेटा हिस्ट्री का प्रश्न 2021 के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, और एक नेट के एग्जाम में पूछा था, शायद 2022 के या 2023 के एग्जाम में आया था। मेटा हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो है हेडन वाइट। अगले हैं रॉबर्ट आर्य, हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1745 से 1764, हिस्टोरिकल फ्रेगमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, ये 2 रॉबर्ट आर्य के द्वारा लिखी गई है। अगले हैं मैक्स मूलर, अगले इतिहासकार मैक्स मूलर, जिन्होंने वेदों का अनुवाद किया। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखा, और द सेपरेट बुक ऑफ द ईस्ट नाम से इन्होंने लिखा। अगले विद्वान है जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने इंडियन एक्टिविटीज नाम से जो इनका पुस्तक लिखी गई थी। अगले विद्वान है डेविड अनोल्ड, जिन्होंने रंपा विद्रोह पर लिखा। अवध किसान विद्रोह पर ज्ञानेंद्र पांडे के द्वारा लिखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन पर स्टीफन हैनिंगहैम के द्वारा लिखा गया, और बिहार किसान आंदोलन पर जो अरविंद दास के द्वारा लिखा गया। रंपा विद्रोह पर डेविड अनोल्ड ने, अवध किसान आंदोलन पर ज्ञानेंद्र पांडे ने, भारत छोड़ो आंदोलन पर स्टीफन हैनिंगहैम के द्वारा, और अरविंद दास ने जो बिहार किसान आंदोलन के ऊपर लिखा था। इसके अलावा अगले विलियम डे ने लॉजिक ऑफ हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन नाम से ग्रंथ लिखा। कॉन्ड्रोस ने प्रोग्रेस ऑफ माइंड नाम से लिखा। टी अनाल्ड ने जो एनागल लेक्चर्स ऑन द स्टडीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री नाम से पुस्तक लिखी, और एक्टर ने जो लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री नाम से पुस्तक लिखी, जो अभी 2025 के नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई है एक्टन के द्वारा। अगले इतिहासकार विद्वान है नेथनियल हेलहेड, जिन्होंने जेंटू लॉज लिखा, जो मनुस्मृति के आधार पर लिखा गया था। चार्ल्स डिक्सन ने जो भगवत गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
भगवत गीता का हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स डिक्सन के द्वारा किया गया। विलियम जोन्स, जिनकी 2 पुस्तकें, जो एक मनुस्मृति का अनुवाद है, जो मनुस्मृति का जो अनुवाद है उसका नाम, मनुस्मृति का अनुवाद जो किया था वह किया था द इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदू लॉज के नाम से। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद का भी इन्होंने जो अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कोलब्रुक, जिनका जीवन काल 1765 से 1837 तक का है, इनकी पुस्तक है ऐसे ऑन द वेदास और द सेफ्रेड राइटिंग्स ऑफ हिंदूज। इसके अलावा अगले विद्वान हैं एफ.एम. पाविक। एफ.एम. पाविक, जिन्होंने मॉडर्न हिस्टोरियंस एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लिखा था। रांके के बारे में हमने हालांकि पहले देख ली थी 8-10 पुस्तकें, फिर भी एक रह गई होगी। लेक्चर्स ऑन द योक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। एम. स्क्रिवेन, टूरिज्म द ग्राउंड फॉर हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन, जो स्क्रिवेन के द्वारा लिखा गया, और पी. गार्डिनर के द्वारा द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन लिखा गया था। अगले हैं सी.जी. क्रम्स। सी.जी. क्रम्स के द्वारा हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, जॉनसन के द्वारा क्रिमिनल साइकोलॉजी, जे.डब्ल्यू. थॉमसन के द्वारा हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग लिखा गया, जी.पी. टेगार्ड के द्वारा थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री लिखा गया, एलन बुलाक के द्वारा जो द एम्प ऑफ हिस्टोरियन जो लिखा गया था। अगले एक्टन के द्वारा हिस्टोरिकल एसेज एंड स्टडीज लिखा। बर्कहार्ट ने जजमेंट ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस लिखा। इब्न खालदून ने किताब उ लिबार और मुकदमा लिखा। वाटरफील्ड के द्वारा द इंग्लिशमैन एंड हिज हिस्ट्री लिखा, और डेविड हार्डमैन के द्वारा जो दक्षिण गुजरात की जनजातियाँ थी उन जनजातियों के ऊपर इन्होंने डेविड हार्डमैन के द्वारा लिखा गया था। अगले जो है एंटोनिया ग्राम्सी। एंटोनिया ग्राम्सी, जिन्होंने प्रिजन नोटबुक लिखा था। एंटोनिया ग्राम्सी, जिन्होंने प्रिजन नोटबुक लिखा था, इनके बारे में हमने कल ही प्रश्न पढ़ा था कि भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की तुलना जो एंटोनिया ग्राम्सी से किसने की थी, तो ये जो प्रश्न था हमने कल ही देखा था। तो एंटोनिया ग्राम्सी, जिन्होंने प्रिजन नोटबुक लिखी थी, और ये प्रिजन नोटबुक है जो जेल में बैठकर जो लिखी थी। अगले है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, जिन्होंने केन द सब आल्टन स्पीक लिखा। एन के चंद्रा ने जो वर्धमान जिले पर लिखा, कृषिगत कार्य के बारे में, वर्धमान जिले पर इन्होंने वहां पर हो रहे कृषिगत कार्य के बारे में लिखा था। शाहिद अमीन ने गांधी जी पर व्यंग्यात्मक निबंध लिखा था। गौतम बत्रा ने 1857 की क्रांति पर लिखा था। अगले हैं माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमडन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमडन इंडिया, हिंदू एंड मोमडन इंडिया के बारे में एल्फिंस्टन ने लिखा। ग्रांड डफ ने हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखा। यह प्रश्न तो फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछा गया, हिस्ट्री ऑफ मराठा किसकी है, तो ग्रांड डफ की है। हेनरी टॉमस बकल, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड। एस्कॉय ने जिन्होंने बाबरनामा का अनुवाद किया। जेम्स टोड, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा। ये आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा, जेम्स टोड की पुस्तक। अनिल सील के द्वारा इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1968 के अंदर लिखा गया। इलियट के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ऑन हिस्टोरियंस लिखा गया। बी. रसेल के द्वारा इकोनॉमिक कॉजेशन इन हिस्ट्री लिखा, और जेम्स स्टीफेंस के द्वारा जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी पर लिखा गया था। अगले हेनरी गायने ने एंशियंट लॉ के बारे में लिखा। टोलब्लाउज व्हीलर ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स नाम से जो पुस्तक लिखी थी, और जहीरुद्दीन फारूकी ने 3 पुस्तकें लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब एंड हिज टाइम्स, और स्पिरिट ऑफ इस्लाम, यानी कि उन्होंने मुगल काल से संबंधित पुस्तकें लिखी थी, जिनमें 2 सीधे तौर पर औरंगजेब से संबंधित है, और एक जो स्पिरिट ऑफ इस्लाम से संबंधित है, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब एंड हिज टाइम्स और स्पिरिट ऑफ इस्लाम। अगले हैं पी. लियोन, जिन्होंने टेरर ऑफ हिस्ट्री लिखा। S.M. जाफर ने जो द मुगल एम्पायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, बाबर से लेकर औरंगजेब तक के मुगल एम्पायर के बारे में लिखा। नेबूर ने हिस्ट्री ऑफ रोम लिखा। कार्ल पीरेसन ने जो ग्रामर ऑफ साइंस लिखा। फारूकी ने औरंगजेब एंड हिज टाइम्स नाम से जो लिखा था।
एस मुखर्जी द न्याय वैशेषिक सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी लिखा। गिबन ने डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर लिखा। प्लेखनोव ने जो रोल ऑफ इंडिविजुअल इन हिस्ट्री नाम से जो इनका ग्रंथ है। कोंदोर्स ने जो स्क्रैच फॉर हिस्टोरिकल पिक्चर्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन माइंड नाम से जो ग्रंथ लिखा था। अगले हैं अल्फ्रेड लॉयल। अल्फ्रेड लॉयल ने डोमिनियन एंड इंडिया नाम से जो इनका ग्रंथ है। एशियाटिक स्टडीज नाम से और द राइज एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्रिटिश नाम से जो इनका पुस्तक लिखी गई। मोहम्मद नाजिम के द्वारा सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी नाम से इनका जो महमूद गजनवी के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इस्तियाक हुसैन कुरैशी के द्वारा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली नाम से जो इनकी ग्रंथ लिखा गया था। अगले हैं अल बलादुरी। किताब उल अंसाब। किताब उल अंसाब अल बलादुरी का है। मोहम्मद हबीब की दो पुस्तकें जो है, जिनमें पहली है महमूद ऑफ गजनवी और दूसरा द अर्बन रिवोल्यूशन इन नॉर्दर्न इंडिया। इसके अलावा अगले हैं जे बी ब्यूरी के द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा था, शायद 2023 या 2021 के एग्जाम में पूछा था कि द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जो पुस्तक है यह किसकी है। और यह सेम ही प्रश्न 2016 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस किसके, जो जे.बी. ब्यूरी के है। और ए हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट 1913 के अंदर लिखा था। ये दोनों ही जे.बी. ब्यूरी की पुस्तकें हैं। सिलर ने द लॉजिक फॉर यूज लिखा। कॉलिंगवुड ने एसेज इन द फिलोसॉफी लिखा। कार्ल जी हैम्पेल ने जो हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन एंड जनरल लॉ नाम से ग्रंथ लिखा। चार्ल्स ओमन ने जो ऑन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री नाम से जो ग्रंथ लिखा था। अगले हरमाइंड बर्थ इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट नाम से जो इनकी पुस्तक है। क्रिस्टोफर हिल ने जो इंटेलेक्चुअल ओरिजिन ऑफ प्यूरिटन रिवोल्यूशन नाम से ग्रंथ लिखा। मेंडलबॉम ने जो नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एक्सप्रेशन नाम से लिखा। और जी.आर. एल्टन ने जो द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री लिखा था। ऑक्सफोर्ड ने जो एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड नाम से पुस्तक लिखी थी। कार्ल पॉपर ने द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म नाम से रचना की थी। एक कॉलहर ने मीनिंग ऑफ हिस्ट्री लिखा। पॉपर ने द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज नाम से लिखा। और डेविड थॉमसन ने जो द एम्स ऑफ हिस्ट्री लिखा था। जी.एन. क्लार्क ने जो हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप एंड हिस्टोरिकल थॉट पर लिखा। टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति पर लिखा। ई बर्नहेम ने जो एक्सपोजिशन ऑफ हिस्टोरिकल मेथड पर लिखा। और एच.वी. हैकेट ने जो द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड राइटिंग नाम से ग्रंथ लिखा था। अगले हैं नेबोर ने फेथ एंड हिस्ट्री लिखा। अगले हैं जी.एन. क्लार्क ने द क्रिटिकल हिस्टोरियन लिखा। द क्रिटिकल हिस्टोरियन जी.आर. क्लार्क है। डेनिसन रास ने जो बोथ इट्स ऑफ द कैंडल लिखा। और डेवी ने जो पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम नाम से ग्रंथ लिखा। कार्ल बेकर ने व्हाट इज हिस्टोरिकल फैक्ट जो कार्ल बेकर के द्वारा लिखा गया था। व्हाट इज हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया था, ये आप बताएंगे। कमेंट में बताना कि व्हाट इज हिस्ट्री नाम से पुस्तक है जो किस विद्वान के द्वारा लिखी गई थी। अगले हैं बोसवेल ने लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन लिखा। रेनियर ने काउंसिल ऑफ द वेटिकन नाम से जो पुस्तक लिखी थी। बुशमेकर के द्वारा हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप लिखा गया था। एल डिकिंसन ने जो एन एसे ऑन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, चाइना एंड जापान लिखा था। ए ईस्टर्न ने जो वैराइटीज ऑफ हिस्ट्री नाम से ग्रंथ लिखा था। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें, जिनके बारे में हमने चर्चा की। सभी पुस्तकें जो हमने देख लिए, आप सभी ने इस क्लास को ध्यान से सुना। एक बार आप इस क्लास को दोबारा और सुन लेना। एक बार में शायद ही सारी जो नाम याद नहीं रह पाएंगे,
तो एक बार 1-2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में इस क्लास को एक बार और सुन लेना, या एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो ये आप सुन लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, जहाँ मैं आपको पीपीटी है जो पूरी शेयर कर दूँगा, तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार इसे दोबारा अगर देख लोगे तो आपके लिए ये जो फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसके साथ ही इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई क्लास के अंदर, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।